नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया था, कैसे मार्केट ने बिहेव किया और आज यहाँ पे जो हमने शॉर्ट स्ट्रैटेजी किया था वहाँ पे कैसे आसानी से हमें 28 पॉइंट्स कवर करने को मिला था। आज का मार्केट अगर देखेंगे तो हमें निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में हमें नीचे से काफ़ी अच्छा सा एक रिकवरी देखने को मिला है। गैप अप ओपन हुआ था और फिर वही जगह पे सस्टेन करके हमने यहाँ पे हायर एंड पे क्लोज किया है। ये हमारा मेक और ब्रेक था, तो इसी लेवल के आसपास यहाँ पे देखेंगे तो 21,650 था। तो मेरे ग्रुप में मैंने बताया था कि जिसको अगर शॉर्ट करना है तो 21,650 आइडियल रहेगा शॉर्ट करने के लिए। मैंने खुद ने भी शॉर्ट किया था और जब हमने शॉर्ट किया था 19 के आसपास था। मेरा जो शॉर्ट था 22 के ऊपर का था। फिर जब पुट यहाँ पे हमने शॉर्ट किया वो करीबन 14 के आसपास था। एट द एंड जाके देखोगे तो काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे दोनों में प्रीमियम डीके देखने को मिला था। अब यहाँ पे क्या है कि हायर एंड पे जगह जाके ये क्लोज हुआ है। इस जगह पे अगर हम इसी लेवल के ऊपर या तो एक छोटा सा गैप अप भी ओपन होता है तो एक अच्छा सा हमें यहाँ पे फर्दर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रेड्स थे उसमें देखेंगे तो एक बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो जो ऊपर से जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया था ये हमारा क्या है रेजिस्टेंस। तो पहली बार हम यहाँ पे आने के बाद रिवर्सल आया 218 से लेके 65 तक का लो लगाया, वापस हमने एंड में हायर जाके क्लोज किया है। जब भी ऐसा यहाँ पे पैटर्न बनता है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या रहता है कि अगर आप फ्लैट ओपन होते हो या फिर यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन करता है तो आपका यहाँ पे हायर चांस रहता है ऐसे करके एक गैप अप। तो ये लेवल आपका रहेगा। अगर बड़ा गैप अप ओपन होता है तो हम आगे समझेंगे कि हमें कैसे ट्रेड करना है। स्टॉक में एल्कम जो मैंने आपको भी बताया था कि आपको यहाँ पे बाय करना है, ये हमारा टारगेट के आसपास देखोगे कंसोलिडेशन फिर रिवर्सल आया था। बेस्ट मेरा ट्रेड था NTPC जो मैंने बताया था मेरे ग्रुप में, यहाँ पे बाय था, ये हमारा टारगेट था। एग्जैक्ट इसी लेवल पे मैं निकला हूँ 321.50 के आसपास। फिर जो स्टॉक्स थे उसमें था एक श्रीराम का जो हमारा यहाँ पे 136 के आसपास हाई लगाया था और बोरोसिल काफ़ी अच्छे से सभी स्टॉक में एक हमको एक शूटअप देखने को मिला था। शॉर्ट कवरिंग कह सकते हो या तो फ्रेश बाइंग। अब हमें यहाँ पे समझना है कि कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं सभी इंडेक्स में। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो यहाँ पे हम डेली चार्ट में जो कैंडल देख रहे हैं अभी हमारा कैंडल कहाँ पे हायर पे जाके क्लोज हुआ है। अभी भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन सा लेवल है, ये जब यहाँ पे बना था 755 का हाई। तो अगर हम यहाँ पे कल गैप अप ओपन होते हैं और 700 के ऊपर सस्टेन करने लगते हैं तो आपको कल अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा और पॉसिबल है कि वो 800 भी जा सकता है। यानी कि आज के क्लोजिंग से करीबन 140-150 पॉइंट के ऊपर का आपको एक कल लॉन्ग साइड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। कंडीशन यह है कि आपका गैप अप ओपन होता है 21,700 के ऊपर और वो 660 को ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पे एक अच्छा सा आपको बाय साइड ट्रेड मिलेगा। उसी तरह से नीचे भी एक बड़ा सा ट्रेड मिल सकता है। कैसे? अगर आप गैप अप ओपन होते हो 700 से कहीं नीचे और वापस जब आप 660 ब्रेक करोगे तो आपको यहाँ पे अच्छा सा एक शॉर्ट भी मिलेगा, तब भी आपको नीचे की साइड यहाँ पे 500 तक आप वापस कल जाता हुआ देख सकते हो। तो अब यहाँ पे समझते हैं बैंक निफ्टी का, जहाँ पे ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है वही हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है और ये जो पैटर्न है एक बुलिश पैटर्न है। उसमें कंफर्मेशन अगर इस कैंडल के ऊपर मिल जाता है आपको एक दिन तो अच्छा खासा इसमें भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है और ये नया हाई भी यहाँ पे लगा सकता है। हमारे लिए फिर नया जो रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे वो अभी है यहाँ पे 48,344 के आसपास। तो अगर कल गैप अप ओपन होता है 300 के ऊपर और हम वापस 360 के ऊपर 15 मिनट सस्टेन करते हैं, शॉर्ट कवरिंग आपको और 200-250 पॉइंट दे सकती है। इसमें नेगेटिव कब हो सकता है कि जब आप यहाँ पे गैप अप ओपन होते हो 48,040 के नीचे तो नेगेटिव होगा, नहीं तो ये यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। फिर निफ्टी में हायर एंड पे जाके हम क्लोज कर रहे हैं। हमारे लिए मेक और ब्रेक रहेगा ये कैंडल का हाई 21,627। अभी जो हमारे लिए है इम्पोर्टेंट पहला आएगा 560। अगर आप गैप अप ओपन होते हो 560 को होल्ड कर जाते हो
एक और आपको शूटअप देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कंसोलिडेशन कर दिया है, ब्रेकआउट मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्या था, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट अच्छा मिला, कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन अच्छा मिला था, तो एक यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब हम ये लेवल के ऊपर क्लोज करने लगेंगे। सेंसेक्स का भी एक्सपायरी है, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं सेंसेक्स का। तो अगर सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि हम एट सेंटर में क्लोज हुए, ना तो हायर एंड पे ना तो लोअर एंड पे। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके लिए यहाँ पे ऊपर में 72,300 एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, नीचे में 71,300 आपका सपोर्ट बन जाएगा, एट द सेंटर है 71,800। तो अगर आप यहाँ पे गैप अप ओपन होते हो, 72,100 को होल्ड नहीं करते हो, तो आपका एक्सपायरी 71,800 के आसपास हो सकता है। सिमिलर ऑन द अदर साइड, इफ़ यू ओपन गैप डाउन 71,550, वहाँ पे भी होल्ड नहीं करता है तो भी 71,800 आपका एक्सपायरी हो सकता है चार्ट के हिसाब से। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। तो ऑप्शन चेन में डेटा में देखेंगे तो हाईएस्ट हुआ अभी के हिसाब से है 21,500, जहाँ पे 36 लाख ओपन है। इन द मनी देखेंगे तो हमें इतना डेटा अभी है नहीं, पर 21,800 में अभी भी 7 लाख के करीबन है, जिसमें से हाफ हमें आज ऐड होता हुआ दिखा है। ऑन द अदर साइड 21,800 पे 28 लाख हमको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एक कह सकते हैं थर्ड हाईएस्ट है, जो हमें यहाँ पे जो हमारी स्ट्राइक प्राइस है उसके ऊपर जो हाईएस्ट है वो है 22,000 के आसपास, वो एक राउंड फिगर भी है, और लगता नहीं है कि अभी क्रॉस करेगा। हो सकता है टच करके वापस आ जाए, पर इलेक्शन के बाद में अगर ये ब्रेकआउट देता है तो थोड़ा सस्टेनेबल रहेगा। तो हमें कल क्या ध्यान में रखना है कि हमारा लेवल जो है 640 मेक और ब्रेक रहेगा, ऊपर में 710। यहाँ पे हम देख लेते हैं सेंसेक्स का भी, क्योंकि कल एक्सपायरी है उसका। सेंसेक्स में ज़्यादातर यहाँ पे हमारे पास डेटा रहता नहीं है इतना, पर अभी के हिसाब से 71,800 जो हमने चार्ट में भी देखा एक सपोर्ट है, और अदर साइड देखेंगे तो हमें शॉर्ट कवरिंग के लिए 72,000 के ऊपर होल्ड करना पड़ेगा, और वो भी 72,100 उसके ऊपर होल्ड करता है तो एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग भी मिलेगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा 72,500, और 800 के नीचे अगर होल्ड करता है और कोई भी बाउंस आता है वापस 850 860, और उसके बाद में अगर 780 ब्रेक करता है तो आप क्लोज होंगे कहीं पे 71,500 के आसपास। बात करते हैं यहाँ पे ग्लोबल क्यूज़ की। तो ग्लोबल क्यूज़ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि अभी ये एक फ्लैट यहाँ पे देखने को मिल रहा है हम, और बाकी सारी चीज़ में देखें तो USD INR फिर से यहाँ पे नॉर्मल हुआ है, क्रूड ऑयल इंक्रीज़ हुआ है 50 सेंट के आसपास, और जो डॉलर इंडेक्स है वापस 103 के आसपास से ही रिवर्सल हो रहा है। तो बाकी सारी चीज़ नॉर्मल है, हमारा प्राइस एक्शन और कोई न्यूज़ ही हमें एक डायरेक्शन दे सकता है। अब बात करते हैं स्टॉक्स की और उसके बाद में इंट्राडे चार्ट। तो स्टॉक में बजाज फाइनेंस को ध्यान में रखना। अगर इस हिसाब से आप यहाँ पे देखते हो तो आपको एक डब्ल्यू पैटर्न सा देखने को मिल रहा है, यहाँ से फॉल आया, राइज, और ये इस तरह से ऊपर जा सकता है, ऊपर में 8400 तक ये जा सकता है। अभी क्या है, यह एक नेक लाइन के पास में आया है, यह आपका नेक लाइन है। तो पॉसिबल है अगर हम इसी लेवल के ऊपर कल ओपन होते हैं और सस्टेन करते हैं तो क्लोजिंग कहीं पे आपका 7862 के आसपास हो सकता है, यानी कि 162 पॉइंट ऊपर। एक और कैंडल आपको मंडे देखने को मिल सकता है जो लेके जाएगा आपको 8000 के आसपास। उसके बाद में एक या दो आपको रेड कैंडल या प्रॉफिट बुकिंग, फिर आपको नया जर्नी देखने को मिल सकता है। अगर कल ये वापस गैप डाउन ओपन होता है 7600 के नीचे, तो फिर यहाँ पे फिर पैटर्न ये फेल हो जाएगा, और उसके बाद में ये क्या करेगा, एक यहाँ पे पैरेलल ट्रेंड लाइन के अंदर चलने लगेगा, ये वाला। अगर हम इसके नीचे यहाँ पे सस्टेन होने लगे तो ये फिर यहाँ से पैरेलल ट्रेंड लाइन जो बनाएगा उसी हिसाब से यहाँ पे ये ट्रेड करने वाला है। तो अभी के हिसाब से हमारे पास दो है यहाँ पे, अगर होल्ड कर जाता है तो डब्ल्यू, नहीं तो पैरेलल लाइन। श्रीराम का भी देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, एक शूटिंग स्टार कैंडल बना है। कल अगर वापस 132.80 के ऊपर होल्ड करता है, बाय करना, 4 रुपये स्टॉप लॉस रखना, ऊपर में टारगेट 141 147 होना चाहिए। नेक्स्ट है
बोरोसिल, इसको भी हम बाय में रख सकते हैं क्योंकि अभी भी ये 508 जा सकता है। तो कल अगर मार्केट हम गैप अप ओपन होता है या तो फ्लैट ओपनिंग होता है और वापस जब आप 490 के ऊपर सस्टेन करते हो तो बाय करना। ऊपर में 508 आपका वेट कर रहा है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे चार्ट में देखेंगे तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि कंसोलिडेशन लास्ट टाइम यहाँ पे हुआ था। अब आप सीधा एक लाइन बना सकते हो यहाँ पे कि ये आपका मेक और ब्रेक, ऊपर भी हुआ है कंसोलिडेशन, नीचे भी हुआ है, ये मेक और ब्रेक रहेगा। गैप अप ओपन होता है, इसी लेवल के ऊपर होल्ड करता है, ये लेवल 760 को ब्रेक नहीं करता है, हम एक अप मूव देखने को मिलेगा 760 एंड 800। नीचे में फ्लैट ओपनिंग होती है या गैप डाउन ओपन होता है और 660 के नीचे ही सस्टेन करता है तो वापस आप यहाँ पे 500 जाओगे। तो टारगेट के लिए बहुत क्लियर है, दोनों साइड, ऊपर और नीचे दोनों साइड यहाँ पे आपको मिल सकता है। बैंक निफ्टी ट्रेंड लाइन के पास है, तो अगर हम यहाँ पे इसी लेवल के आसपास ओपन होते हैं, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे जैसे ब्रेकडाउन होता है और एक जो बाउंस आएगा वो वापस अगर ये प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगा तो भी आपको एक डिप मिलेगा जो पहले जाएगा 940 और उसके बाद में यहाँ पे 780 आप यहाँ तक जा सकता है। ऊपर में यहाँ पे अगर समझो फ्लैट ओपनिंग हुई या गैप अप ओपन होती है 300 के आसपास, एक डिप लगता है 280 को वापस सपोर्ट लगे, जब वापस ऊपर की साइड जा रहा है तब बाय करना। आपका टारगेट होना चाहिए 441 यहाँ पे ये, और उसके बाद में ये वाला। तो ये दो टारगेट के लिए आप ऊपर के से ट्रेड कर सकते हो, नीचे में आपको यहाँ तक भी आ सकता है 480 तक। सेंसेक्स में तो जहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है तो आइडियल रहेगा दोनों साइड शॉर्ट कर दो, हाफ प्रीमियम का आपका एसएल रहेगा। तो सेंसेक्स में तो हमारे लिए ऊपर में जो रेजिस्टेंस अभी के हिसाब से दिख रहा है 72,040 है। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि अगर हम फ्लैट ओपनिंग होके इसी लेवल को होल्ड करके सेकंड हाफ में ब्रेक करते हैं तो एक अच्छा सा अप मूव 72,120, उसके बाद होल्ड किया तो 72,500। नीचे में आपको वही लेवल शॉर्ट करने को मिलेगा जब ये लेवल के नीचे सस्टेन करेगा 71,630, तो आपको एक नया सा लो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।